एक आदमी ने तंग होकर कहा, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुमको लेने आया हूँ। आदमी, लो, अब इंसान मजाक भी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने टेम्परेचर चेक करने के लिए खातून के मुंह में थर्मामीटर रख दिया। खातून के शोहर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, ये खामोश करने वाला आला कितने में आता है? जज मुलजिम से, तुम्हें सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। मुलजिम हंसने लगा। जज ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? मुलजिम, जनाब, मैं तो उठता ही 9 बजे हूँ। एक आदमी तालाब पर नहाने गया। उसके सामने लिखा हुआ था, पीछे देखें। उसने पीछे देखा तो लिखा हुआ था, दाएं तरफ देखें। उसने दाएं तरफ देखा तो लिखा हुआ था, बाएं तरफ देखें। उसने बाएं तरफ देखा तो लिखा हुआ था, आप यहाँ नहाने आए हो या इधर उधर देखने आए हो? मुसाफिर, बेटा, आप मुझे थोड़ा सा पानी देंगे? बच्चा, अगर लस्सी हो जाए तो? मुसाफिर, तब तो बहुत अच्छा है। मुसाफिर ने 5 गिलास लस्सी लेने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता? बच्चा, पीता तो सब हैं, लेकिन आज लस्सी में मेंढक गिर गया था। मुसाफिर ने प्याला जमीन पर दे मारा। बच्चे रोता हुआ बोला, अमीने ने तो प्याला तोड़ दिया। अब हम कुत्ते को किस बर्तन में पानी पिलाएंगे? डॉक्टर, सर जी, आपका गुर्दे फेल हो चुके हैं। सरदार जी, हाँ हाँ, ये कैसा मजाक है? मेरा गुर्दे कभी स्कूल गए ही नहीं। इस्लामियात के मास्टर साहब बता रहा था, जिस दिन क़यामत आएगी, सूरज ज़मीन के करीब आ जाएगा, ज़मीन फट जाएगा, शदीद तूफ़ान आ जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ जाएंगे। शागिर्द, मास्टर जी, उस दिन स्कूल में छुट्टी होगी। उर्दू के एक उस्ताद ग्रामर पढ़ा रहा था। ज़माने हाल पढ़ाते हुए उन्होंने कहा, शागिर्द, अगर मैं कहूँ मैं नहाता हूँ, तुम नहाते हो, वो नहाते हैं, ये कौन सा ज़माना होगा? शागिर्द काफ़ी देर सोचता रहा, फिर खुश होकर बोला, मैं समझ गया सर, ये ईद का ज़माना होगा। ईद के मौके पर बादशाह ने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। कैदी सलाम दुआ के बाद देते हुए रुखसत हुए। एक बूढ़ा बादशाह के पास सलाम करने आया तो बादशाह ने पूछा, बाबा जी, यहाँ आप कब से कैद हो? जनाब, हुजूरे, बाप दादा के ज़माने से। इसको फिर कैद कर दो, ये हमारे बाप दादा का निशानी है। बादशाह ने दरबार को फौरन हुक्म दिया। एक आदमी को मस्जिद में मार पड़ी। क्यों भला? यौम आज़ादी के दिन वाले मस्जिद में जाकर पूछा, मौलवी साहब, 14 अगस्त की नमाज नहीं पढ़ानी? गांव का एक शख्स अदालत को होटल समझकर अंदर दाखिल हुआ। मजिस्ट्रेट साहब कह रहे थे, आर्डर आर्डर। देहाती जोर से बोला, 1 प्लेट दाल और 4 रोटियां। एक शख्स होटल में खाना खाते हुए, वेटर, पानी लाना। वेटर जग में उंगली डाले हुए पानी लाता है, ये लीजिए। आदमी, तुम कैसे पानी ला रहे हो? वेटर, सर जी, ये तो कुछ भी नहीं, ऊपर टैंकी में आदमी नहा रहा है। बेटा बाप से पूछ रहा था, अब्बाजी, एफल टावर कहाँ है? मालूम नहीं, दुनिया में कल कितने अजूबे हैं, मुझे क्या मालूम। अब्बाजी, हाँ हाँ बेटा, पूछो पूछो, अगर पूछोगे तो तुम्हारी मालूमात में इजाफा कैसे होगा? बेटा, पापा, 5 × 5 कितने होते हैं? बाप, उल्लू के पट्टे, नालायक, अपडेट, बेशर्म गधे, तुझे कुछ ही नहीं आता, जाए अंदर से कैलकुलेटर आए। बेटा, अब्बाजी, आज मुझे स्कूल में 1 रुपया का जुर्माना हो गया है। अब्बाजी, वो क्यों? बेटा, आज मैं स्कूल में लेट गया था। अब्बाजी गुस्से से, नालायक, मैं तुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजता हूँ या लेटने के लिए? एक घर में जब चोर चोरी कर रहे थे तो अचानक एक छोटा सा बच्चा जाग गया। चोरों ने बच्चे को देखकर जल्दी उसे चाकू दिखाकर कहा, खामोश हो जाओ, अगर शोर मचा दी तो फाड़ दूंगा। बच्चे ने सरगोशी में कहा, मेरी स्कूल वाली बैग ले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगा।
एक मरीज डॉक्टर से, अभी तक नींद की गोलियां नहीं भेजी? नर्स, नहीं। मरीज, जल्दी मंगवाएं, मुझे सख्त नींद आ रही है, अब मैं गोलियों के इंतज़ार में मज़ीद नहीं जाग सकता। डॉक्टर नर्स से, इस बिस्तर का मरीज़ कहाँ गया? नर्स, इसे सर्दी लग रही थी तो मैंने इसे मरीज़ को साथ लेटा दिया जिसे 104 दर्जे का बुखार है।